हाँ बोलो, सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव। बोलो। C6। C6 कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा? एक्सटेंडिंग, तो ये क्या बन रहा है? 1 की पावर इनफिनिट बन रहा है। इसको क्या करते हैं अपन? ये आ गया 1 + 0 बना दिया। ई की पावर में क्या आ गया? 0 इंटू इनफिनिट फॉर्म बन रहा है। इसको क्या लिख दिया? इसको क्या लिख दिया? कॉट। इसको नीचे लिया है, कॉट लिख दिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है। क्या करे? LH रूल लगा दो। इसका क्या होता है बेटा? कर लोगे? हो जाएगा। सर उधर एक्स आएगा ना? इधर सर LH वो रूल एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स। सर वो एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स आएगा ना ऊपर? सर ऊपर, इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। सर वो ये हटा दो। तो इसको वो लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। हाँ सर। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो X अब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला बोलो। अगला बोलो बेटा। हो गए सबके? यस सर। यस सर। चलो निकालो, क्लास की कॉपी निकालो बेटा। ये IIT में आया था बेटा 2017। इज कंटिन्यूअस एट, ऑप्शन ए है डिसकंटिन्यूअस, पूछा है इज डिसकंटिन्यूअस। किस पर डिसकंटिन्यूअस है बताना है। 2017 का क्वेश्चन है, IIT एडवांस। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है।
चेक करें -1 पर, इस पर चेक कर रहा हूँ। LHL -1 पर -1 हो गया। LHL यानी -1 से छोटा। -1 -h -1 -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? सर -2। लिमिट h टेंडिंग टू 0 किया तो -1 हो गया। ये कितना हो गया? -3 पाई, तो +1 आ गई वैल्यू। ऐसे RHL निकालेंगे या F1 निकाल लो पहले। -1 निकाल लो। -1 क्या हो गया? -1 पे -1 -2 हो गया। ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब RHL निकालो तो 1 + h 1 + h प्लस 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 सॉरी -1 पे निकालना है ना। -1 तो -1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? -1 ये माइनस, ये कितना हो गया? -1। लिमिट रखना तो ये क्या आ गया? ये वैल्यू -1 आएगी। सॉरी cos 2 पाई 1 होता है, और ये भी कितना आ गया? -1। तो ये -1 है, -1 और ये 1 है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो एक आंसर Yes, तो ये sir. आ गया। ऐसे इस पे चेक करेंगे, कर लोगे? बाकी तीनों पे भी चेक करना है। मल्टीपल चॉइस से ये कैसे? हाँ, मोर देन 1 करेक्ट है, तो इसके आंसर यही आएंगे। डी और डी भी आएगा। 1 पर चेक करो, 1 है, तो 1 प्लस पर क्या हो जाएगा? 1, और ये भी 1, तो 2 पाई हो जाएगा। एक को 1 आ जाएगा, और 1 माइनस पे करेंगे तो 1 माइनस पे ये क्या हो जाएगा? 0, और ये 1 हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चेक कर लो, x = 2 पे चेक करो। एक और कर लो, चलो करो फटाफट। LHL कितना हो गया? 2 - h का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ये कितना हो गया? 3 पाई -2। 2 + h पे क्या हो जाएगा? 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। 2 4 पाई 2 आ गया। दैट इज कंटीन्यूअस। इसी तरह से चेक कर लेंगे बाकी। Find ABC if function is continuous. Function is continuous at x = 0.
हाँ बच्चों, कंटिन्यूस है तो LHL बराबर क्या होना चाहिए RHL, और बराबर क्या होना चाहिए F0। F0 कितना है, B है। LHL निकालते हैं, LHL कौन सा है, ये आएगा 1 प्लस AH की पावर 1 अपॉन माइनस H। माइनस H रखूंगा, 0 माइनस H, 0 माइनस H रखूंगा। बोलो, ये 1 प्लस 0 की पावर बन रहा है, क्या करें? E की पावर ये आ गया RHL। RHL कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, कोई फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन नीचे जीरो आ रहा है, तो नीचे जीरो आ रहा है और वैल्यू कंटिन्यूअस है, फाइनाइट आनी चाहिए। कंटिन्यूअस कब होगा, जब फाइनाइट आएगी। तो फाइनाइट कब आएगा, जब ये 0/0 फॉर्म हो, जब 0/0 फॉर्म हो। आ रहा है समझ में? 0/0 फॉर्म होने के लिए क्या होगा, इधर इसको क्या करें, बाइनोमियल बनाए तो सी कॉमन ले लिया। सी कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लग जाएगा। 1 से छोटा है, पावर वो है, तो क्या आ जाएगा, नीचे एच है। जीरो बाई जीरो फॉर्म कब बनेगा, जब एच हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। सी क्या होगा, सी की वैल्यू 1 हो। सी की वैल्यू 1, या वैसे भी कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लिया। बच्चों ये कटना चाहिए एच, ये कब कटेगा, जब ये वैल्यू 0 हो। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सी की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या बच गया, एच से एच कट गया, ये 0 है, तो 1/3 सी आ गया। 1/3 सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी तो 1 है ना सर। सी तो 1 हो ही चुका है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। 1/3। तो 1/3 है, तो बी की वैल्यू भी जो हो गई। 1/3 और ई की पावर ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -ln3। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 1/3 या -ln3। सबको समझ में आया, कोई डाउट? सर सर दोबारा समझाना एक बार, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर। कहाँ से समझ में नहीं आया, पढ़ो एक बार, लिखो। हाँ सर, क्वेश्चन तो पढ़ा कर रहा है। हाँ सर, ABC फाइंड। तो लिमिट का कुछ नहीं करो बेटा, समझो। ये कौन सी पावर है, ये वाला तो आ जाएगा, ये वाला बता रहा हूँ, ये तो हो जाएगा, सिंपल है। RHL बता रहा हूँ, E प्लस एच रख दिया। लिमिट का क्वेश्चन है, सी की वैल्यू कॉमन ले ली, बाइनोमियल बनाने के लिए, बाइनोमियल का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। इसका एक्सपेंशन कर दिया बाइनोमियल से। अब कांस्टेंट इकट्ठे कर लिए और एच वाले इकट्ठे कर लिए। ये वैल्यू फाइनाइट कब आएगी, जब ये एच कटेगा। कब कटेगा, जब ये 0 हो। ये 0 कर दिया, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। सी की वैल्यू 1 आ गई, तो इन दोनों में से एच कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई लिमिट की, 1/3 सी, और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर एक बार इंग्लिश सर पूरा मत मिटाना सर, रुको रुको सर। क्वेश्चन मिटा रहा हूं बेटा। Theorems on continuity.
बता दूं इधर का माइक म्यूट करो बेटा, ये बता दूं। ओके सर। ये लिख लो। बच्चों समझा रहा हूं, अगर एफ और जी दो फंक्शन है, एफ और जी दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर, तो उनके जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे जैसे प्लस माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, वो भी कंटिन्यूअस होगा। ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम और डिफरेंस दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा। प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, डिवीजन कोशिएंट भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिवीजन में ध्यान रखना है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जी ए नीचे वाला x इक्वल टू a पर जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो नहीं है तो ये कंटिन्यूअस होगा, अगर जीरो हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, समझ में आई थ्योरम? यस सर। ये वाला करो एग्जांपल। अब x इक्वल टू जीरो पे देखो, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, जीरो नहीं हो रहा नीचे वाला, कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, हम जानते हैं ये सब कंटिन्यूअस होगा क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं हो रहा। तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो तीनों कंटिन्यूअस का प्रोडक्ट क्या हो गया, कंटिन्यूअस। फिर ये भी कंटिन्यूअस है, tan इनवर्स हम जानते हैं कंटिन्यूअस हो रहा है, x इक्वल जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा ही क्योंकि नीचे जीरो नहीं हो रहा, नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा। ये भी कंटिन्यूअस है sin x, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, तो सारे कंटिन्यूअस है, तो उनका जोड़ बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड सब कंटिन्यूअस होगा अगर नीचे वाला जीरो नहीं है। तो ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है? सेकंड थ्योरम लिखो, ये मिटा दूं।
हाँ बच्चों, अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, तो इनका सम और डिफरेंस हमेशा क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ऐसी डिवाइड भी, तो ये चेक करने पड़ेंगे। करो। अब ये कंटिन्यूस है 1 पर, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये डिसकंटिन्यूस होता है, हम जानते हैं 1 पर डिसकंटिन्यूस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दोनों का सम क्या होगा? ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का सम क्या हो गया? कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इक्वल टू डिसकंटिन्यूस। ठीक है बेटा, चाहो तो चेक कर लो। आरएचएल और एलएचएल और एफ पर निकाल लो। तो एलएचएल निकालने तो क्या हो गया? 1 पर 1 माइनस एच, कितने हो जाएगा? 1 माइनस एच, ये 0 हो गया, और ये F1 कितना आ रहा है? 1 प्लस 1 2 आ रहा है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है बेटा, यस सर। ऐसे ये चेक करो, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? वैसे अब हमारे को प्रोडक्ट को हम कह नहीं सकते, प्रोडक्ट को हमको चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ तो हम डायरेक्ट कह सकते थे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन प्रोडक्ट को हमको क्या करना होगा बेटा? चेक करना पड़ेगा। F1 क्या हो गया? 1, LHL क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 0, लिमिट रखी, लिमिट रखने के लिए 0 हो गया, सॉरी ये 1 माइनस एच 1 से छोटा 0 हो गया, लिमिट रखी तो क्या आ गया? ये 0। 0 हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। हाँ चेक एट x इक्वल टू 0। सर सर हाँ, सर जी, सर ये ना बोलो। ग्रेटर इंटीजर्स है ना, ये एक्स का, सर इसका अपकलन कैसे करते बताने को कैसे खोलते हैं सर? वो क्लास नहीं अवकलन लेती करना पहले ही तो। नहीं है, अवकलन होता ही नहीं है इसका। कौन कह रहा है अवकलन? तुम लोग को किसने सर ये बताया अवकलन होता है इसका? सर ये एल एच एस में आपने 1 माइनस एच लिया, वो कैसे लिया सर? वो 0 बनाया, वो बताओ सर, थोड़ा क्लास पहले मिस कर देते सर मैं। लिमिट पूरा पढ़ लिया, तेरे को LHS निकालना नहीं आता? सर वो ऊपर एक मिनट बता दो, वो ग्रेटर इंटीजर का कम आता है सर, तो थोड़ा बता, मैंने कंफर्म मेरे नहीं। को ये बता, पूरा चैप्टर लिमिट मैंने पढ़ा दिया, लिमिट निकालना नहीं आया आपको? LHS निकालना नहीं सर आया? आ, आ, सर आया, लेकिन ग्रेटर इंटीजर में प्रॉब्लम आती है सर, ये थोड़ा बताना सर। मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए बेटा, रिवाइज करो नोट्स को अच्छी तरह। LHL क्या होता है? सर एक मिनट सर, बता दो सर, एक मिनट सर। फायदे देख बता रहा हूँ, अब ध्यान से देख। LHL क्या होता है? x इक्वल टू 1 पर निकालना है fx का, तो क्या लिखते हैं? 1 माइनस एच लिखते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हाँ सर। तो यहाँ पर यही तो लिखा है LHL में, x की जगह क्या लिखा? 1 माइनस एच। हाँ, ओके 1 सर। माइनस एच। x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। h क्या होता है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव होता है। आया ना तो बोल। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सर। 1 से छोटा है कि बड़ा है ये? 1 माइनस एच वेरी 1 से छोटा है छोटा, या बड़ा है? छोटा है सर। तो 1 से छोटा। छोटे का तो यानी 0 से 0 1 है। के बीच में है, 0 से 1 का बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 0 0 लिख सर। दिया, और ये है ओके सर। ओके सर। 0 ओके। से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया वैल्यू? 0 आ गया। और किसी को कोई दिक्कत? ग्रेटेस्ट इंटीजर को सर्च कर लो ना, एग्जाम में यही आएंगे बेटा, इसलिए ले रहा हूं मैं एग्जांपल। ये अच्छी तरह समझो, रिवाइज किया करो नोट्स। और कोई डाउट किसी को?
अब इस पे सर चेक करो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है सर। ये कंटिन्यूस है। Continuous है सर। हाँ तो हमने क्या देखा Continuous है। LHS निकालो LHS क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स। अब किसने पूछा था समझ लो वापिस चेक कर रहे हो तो क्या लिखूंगा 0 माइनस एक्स। किसने पूछा था क्या नाम है हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है सर, आ रहा आ रहा है ना तो क्या नाम है बेटा है सर। यवन, हैं? यवन, यवन। हाँ ये बन अच्छी तरह समझते हैं कोई डाउट है पूछते भी जाया करो साथ के साथ इसलिए पूरा ओके लिमिट पढ़ लिया ओके पूछ अब रहा डाउट बेटा साथ के साथ ओके पूछा कर ओके। ये क्या हो गया 0 से छोटा है हाँ सर। हाँ जीरो से सर। छोटा है -1। जीरो से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1 और 0 के बीच में माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1। ये आ गया अब लिमिट रख रहे हैं ये माइनस आ हाँ गया सर। तो लिमिट 0 इंटू ये 0 आ गया हाँ हाँ सर, हाँ। और आरएचएल निकालो तो लिमिट आरएचएल में क्या लिखूंगा 0 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है हाँ सर। 0 प्लस एक्स क्या है 0 से बड़ा है हाँ सर, हाँ 0 से बड़ा हाँ। का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो- पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव करते हैं हटाते हैं उसके बाद लिमिट रखते हैं बताया देखो ओके 0 इंटू एच क्या हो गया अब f0 क्या हो गया तीनों बराबर आ रहे हैं तो कंटिन्यूस हो गया तो बच्चों ये देखो यहाँ पर एक कंटिन्यूस था ये कंटिन्यूस होता है ये डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या है कंटिन्यूस। यहाँ पर देखो ये डिसकंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है कंटिन्यूस। तो अगर एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है लेकिन सम और डिफरेंस हमेशा क्या होगा डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस आया सबको समझ में कोई डाउट हो कोई और डाउट किसी को मिटाऊं थर्ड थ्योरम अब दोनों डिसकंटिन्यूस हैं तो हम्म
अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स में ज्यादा से ज्यादा एक ही कंटिन्यूअस होगा। तो समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा होगा या तो दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे या कोई एक कंटिन्यूअस होंगे, दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। समझ में आया? एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से- लिखेंगे हिंदी में, ज्यादा से ज्यादा एक ही कंटिन्यूअस होगा। और ये कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। मे भी कंटिन्यूअस, मे भी डिसकंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा? अब हो रहा है दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं। एग्जाम्पल, check continuity at x equal to 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बोलो। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं x इक्वल टू 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट, जब x इक्वल टू 1 पे 0 बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर की वैल्यू अगर इंटीजर बनती है तो वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। चेक कर लो 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो सम क्या होगा? कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इधर देखें, हम जानते हैं क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या बन जाता है? सिंपल एक्स। Yes, sir. yes sir, ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका और इसी का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो क्या हो गया? सिंपल साइन एक्स माइनस 1 हो गया। Yes. Continuous होगा sir. सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। सबका माइक ऑफ है सर। हाँ बेटा, ये समझ में आ गया? continuous है, ये समझ में आया सबको? yes sir, Yes, sir. सर अब ये क्या होता है? अब देखो एक और एग्जांपल, चेक करो ये कंटिन्यू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करो।
अब मैंने अभी बताया ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है और सम अभी हमने प्रूव किया कि ये कंटिन्यूअस आ गया था, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। होगा कि नहीं होगा? जी क्योंकि अभी लिखवाई थ्योरम, ज्यादा से ज्यादा एक ही कंटिन्यूअस हो सकता है अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है। तो प्लस में अगर प्लस वाला कंटिन्यूअस हो गया तो माइनस वाला क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। होगा? यस सर। चेक भी कर सकते हो, एलएचएल आरएचएल निकाल लो। कैसे निकालेंगे एलएचएल? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये कितना आ गया? हाँ बच्चों, ये वैल्यू माइनस साइन एच, एच बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, -1 से, सॉरी बाहर माइनस है, साइन एच कहां से कहां होगा, यस सर। माइनस साइन एच कहां से कहां होगा, यस सर। यस तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां होगा, क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट? 0.9 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता था, 0.1। 0.1, यानी 1 माइनस 0.9, यस सर। यानी 1 प्लस माइनस का 0.9, यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये समझ में आया यस ना? सर। और ये नेगेटिव है, साइन एच -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, यस सर। ये आ गया 2 माइनस साइन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, वैल्यू कितनी आ गई, ये सब लिख लेना एक साथ, एक तरफ साइड में लिख लो इनको सबको। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि फ्रैक्शनल पार्ट x को x माइनस GIF(x) लिखते हैं तो हाँ फिर। वैसे भी कर यस सकते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे को फ्रैक्शनल पार्ट में भी सॉल्व करना बता रहा हूँ ना बेटा, दोनों तरह से आना सर। चाहिए। यस सर। यस सर। अब आरएचएल निकाले, हाँ बेटा बोलो क्या आ गया, साइन एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, साइन एच कहां से कहां है, यहाँ लिख रखा है 0 से 1, 0 से 1 के बीच का फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज होता है, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, और ये 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, और लिमिट रखी तो क्या हो गया, 0। तो बच्चों देखो, एलएचएल आ रहा है 2, आरएचएल आ रहा है 0, डिसकंटिन्यूअस, सो डिसकंटिन्यूअस। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर? एक और करो चलो, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 पर निकालो, चेक करो कंटिन्यूटी, हाँ बच्चों, एलएचएल क्या हो जाएगा, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, दोनों 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, अब चेक करते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा,
इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और इसका कुछ भी हो 0 ही आएगा। ये 1 से छोटा है तो कैसे खुलेगा 1 माइनस एच ही हो जाएगा। 1 से छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज। यस सर। 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 से बड़े का 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.2 का क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस 1.2 माइनस 1। Point two. -1 Point two. तो क्या हो जाएगा Yes. 1 प्लस -1 ये भी 0 आ रहा है। अब F1 चेक करो, ये 1 हो गया ये 0 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट 1 का ये भी 0 कंटिन्यूअस हो गया। दोनों डिसकंटिन्यूअस थे लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है Yes, sir. बिठा दूं ये चीजें ध्यान रख लो। मैं एक दो चीज यहाँ लिखवा देता हूँ। चलो 1 प्लस एच या n प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा n। अगर n इंटीजर n इंटीजर है तो n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा n माइनस 1। ठीक है अगर n इंटीजर है n प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा h। अगर n इंटीजर है h n माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 1 माइनस एच। ये लिख लो h क्या है वेरी स्मॉल। इससे आसानी रहेगी तुम लोगों को, ये याद रख लोगे तो ध्यान रखोगे। कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है? अब लिखो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल में हमको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो एफ एक्स एक हिंदी में भी बोल रहा हूँ एफ एक्स सतत होगा कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल खुले अंतराल a कॉमा b में ओपन इंटरवल a कॉमा b में यदि एफ एक्स a से b के प्रत्येक अवयव में सतत है। क्लियर?
हाँ बच्चों, क्लोज एफ एक्स क्लोज इंटरवल में, बंद अंतराल में ए बी में कंटिन्यूस कब होगा? तीन चीजें, जब वो ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो, सतत होना चाहिए पूरा, यानी ये वाली पूरा इसके प्रत्येक एलिमेंट पर। और ए पर क्योंकि ए क्या बाउंड्री पॉइंट है, मैंने बताया था ना, ए पर क्या बाउंड्री पॉइंट है, तो ए के इधर तो फंक्शन ही नहीं है, अपन ए और बी क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, इधर है ही नहीं, तो अपन क्या देखेंगे, वन साइडेड कंटिन्यूटी देखेंगे, बताया था, कल बताया था, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो क्या देखेंगे, एफ ए Yes, sir. इक्वल टू एफ ए प्लस, एफ ए माइनस नहीं देखेंगे यहाँ, क्यों? क्योंकि ए माइनस है ही नहीं। और यहाँ बी पर क्या देखेंगे, एफ बी और एफ बी माइनस, क्योंकि बी प्लस नहीं है, बी प्लस पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, यहाँ पर ए माइनस पे डिफाइन नहीं है, तो वन साइडेड, ये क्या है, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड एक तरफा लिमिट देखेंगे। तीसरा लिखो, सर पॉइंट फंक्शन लिखो, पॉइंट फंक्शन यानी बिंदु फलन, बिंदु फलन कंटिन्यूअस होता है बट लिमिट इज नॉट डिफाइंड। बिंदु फलन क्या होता है बच्चों, ये बच्चों इसका डोमेन क्या है, ये एक ही पॉइंट पर डिफाइन है, डोमेन निकालो तो क्या आएगा, x 1 से बड़ा है एंड x 1 से छोटा है, तो x इक्वल टू 1 ही आएगा डोमेन। यस सर। डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा 1 पर, तो 1 के इधर भी डिफाइन नहीं है, 1 के इधर भी डिफाइन नहीं है, तो 1 पर ये क्या मानेंगे अपन, LHL RHL निकाल ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड, सो लिमिट नॉट डिफाइन हो जाएगी, बट फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। ये समझ में आया सबको? बिंदु फलन सतत होता है,
नोट डाल के लिख लो बेटा। लिखो फर्स्ट ऑल दी पॉलिनोमियल्स, सभी बहुपद, क्या सर? ऑल दी पॉलिनोमियल्स, नोट 1 डाल के लिखो ऑल दी पॉलिनोमियल्स कॉमा लॉग फंक्शन, कौन सी सर? लॉग फंक्शन, ऑल दी पॉलिनोमियल्स कॉमा लॉग फंक्शन कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, सभी बहुपद, हिंदी में भी चाहो तो लिख लो सभी बहुपद, हिंदी मीडियम वाले, कॉमा लॉग फलन, कॉमा त्रिकोणमितीय फलन, कॉमा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और चर घातांकीय फलन e की पावर x और e की पावर माइनस x या e की पावर x, चर घातांकीय फलन अपने अपने प्रांत में सतत होते हैं। देखो डिरिचलेट फंक्शन, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय फलन होते हैं। फंक्शन आर कंटिन्यूअस वेयर function at x equal to rational equal to irrational are equal। इसको मैं उससे समझा देता हूं। डिरिचलेट फंक्शन वो होते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए अलग अलग हो, रेशनल और इरेशनल के लिए अलग अलग डिफाइन हो, रेशनल और इरेशनल के लिए अलग अलग डिफाइन हो, परिमेय और अपरिमेय के लिए। ये परिमेय के लिए डिफाइन है, अपरिमेय के लिए डिफाइन है, रेशनल और इरेशनल। ये कहां पे फंक्शन होगा? इट इज कंटिन्यूअस एट, कहां पे होगा? ये दोनों बराबर होंगे। ये कहां पे कंटिन्यूअस होगा? सिर्फ x इक्वल टू -2, एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, how many points it is continuous? टू पॉइंट सर। कितने बिंदुओं पर कंटिन्यूअस होगा? 2 पॉइंट। जब ये दोनों बराबर होंगे। वन और टू पे कंटिन्यूअस होगा इन 2 पॉइंट्स पर।
लिखो कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन की कंटिन्यूटी। संयुक्त फलन की कंटिन्यूटी। अगर फलन एफ एक्स इक्वल टू ए पर सतत है तो जी एक्स इक्वल टू एफ ए पर सतत है तो जी ओ एफ सतत होगा एक्स इक्वल टू ए पर। भाई ये ए पर सतत है तो इसकी वैल्यू क्या बनी एफ ए, और जी एक्स एफ ए पर सतत है, कंटिन्यूअस है, तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, अब बाकी आगे का कल करेंगे। ये समझ में आया आज? कोई डाउट? ये सब समझ में आया? होमवर्क लिख लो। कल तुम्हारा टेस्ट है ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। मेन का है ना, मेन का? यस सर। हाँ तो सेक्शन डी कर लेना खास। 9 से 12 एग्जाम होगा ना, 12 बजे बाद फ्री हो। सेक्शन डी करना है खाली। होमवर्क में सेक्शन डी करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ सर। हाँ तो 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 8-10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। सेकंड में तो 4 ही। समझ में आ रहा है सबको? यस। तैयारी कैसी चल रही है भाई? टेस्ट की तैयारी कैसी हुई तुम लोगों की? बढ़िया है सर। बढ़िया। हाँ सर। कितने कितने आ जाएंगे नंबर? बढ़िया तरीके से कर लोगे ना? अब वो तो पेपर हाँ? पेपर देखने के बाद पता चलेगा सर वो। सर और मैथ्स में तुम्हारी तो पूरे ही तैयारी लाएंगे। तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, पहले ये बताओ। कॉन्फिडेंस है हमें तो। हाँ, पेपर तो आएगा, वो तो करेंगे, वो तो पेपर देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन तुम लोग कॉन्फिडेंट हो अपनी तैयारी के लिए? हाँ सर। क्योंकि बेटा अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम आगे बढ़िया कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। सबको समझ में आ रहा है मैथ्स में? बेटा मैथ्स में मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। थ्योरी में मेरी कॉपी के अलावा कुछ नहीं करना है आपको। थ्योरी और फॉर्मूले में मेरी कॉपी के अलावा कुछ नहीं करना है। मैं ईच एंड एवरीथिंग कराऊंगा कॉपी में। क्वेश्चंस आपको मैंने बता चुका हूँ। किताब लेनी है, किताब भी ले सकते हैं। एक किताब सब जने लेने हैं। फोर्टी या 43 करके आती है, फिर 44 ईयर्स होगी। 40 या 40 ईयर्स पेपर आते हैं, आईआईटी पेपर्स एंड मेन पेपर्स फ्रॉम 2002 होंगे। पुराने 40 साल के आईआईटी के पेपर की एक बुक आती है, वो ले लो। और मेन के पेपर की भी एक बुक आती है, दोनों मिला के भी आ जाती है, दोनों कॉमन भी होती है, ठीक है? किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, बहुत सारे पब्लिकेशन की आती है। और इनके टॉपिक वाइज लेना बेटा। ओके सर।
टॉपिक वाइज होती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है 6-6, 8-8, 10-10 पेपर हो रहे हैं मेन के 6-6, 8-8, 10-10 पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन की वजह से। तो पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज, पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस मेन में पूछ लेते हैं एज इट इज, समझ में आ रहा है, एज इट इज पूछ लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन क्या आती है, सैन गेज की भी आती होगी, सिंगेज की तो है सर। दिशा की भी तो आती सिंगेज है। पढ़ी है। बेटा इसमें एरर कम नहीं है, ये वाली मेरे पास है दिशा की, दिशा पब्लिकेशन की मेरे पास है, इसमें एरर नहीं है। बाकी आने में बहुत आती है, अरियन की भी आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत पब्लिकेशन में आती है, लेकिन ये मेरे पास है और इसमें एरर बहुत कम है, मिनिमम एरर है। बाकी में अरियन में एरर है, काफी एरर है, तो अपने हिसाब से देख लो जो भी है। ठीक है बेटा? Okay, sir. डिस्कस कर लोगे है फिर आप डिस्कस कर लोगे इसके डाउट। नहीं, डिस्कस नहीं होंगे बेटा, ये तो तुम्हारे एडिशनल है, इसमें सॉल्यूशन रहेंगे, ये विद सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हारे को। हाँ सर, रखिए मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की। हाँ विद सॉल्यूशन मिलेंगे, तो उसमें सॉल्यूशन है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्यूशन है तुम्हारे उसमें, सॉल्यूशन होंगे उसमें। Okay, छोटा-मोटा कोई डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है? यस सर। ठीक है सर।